रात के 12 बज रहे थे। अरावली की तलहटी में बसा भानगढ़ गांव एक बार फिर अपनी खामोशी में डूबा था। जंगल से आती झींगुरों की आवाज़ें उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। राहुल, जो शहर से हाल ही में गांव आया था अपनी पुरानी हवेली को देखने के लिए, अकेले ही जंगल के रास्ते निकल पड़ा। हवेली को लोग नागकुंज के नाम से जानते थे। वर्षों पहले ये हवेली उसकी नानी की हुआ करती थी, जिनकी मृत्यु एक रहस्यमय हादसे में हो गई थी। कहते हैं वहाँ नाग देवी का वास है और रात के वक्त कोई भी उस ओर नहीं जाता। राहुल जब हवेली के पास पहुंचा तो उसकी नज़र सामने बने काले कुंड पर पड़ी। वहाँ का पानी स्थिर था, लेकिन उसमें एक विचित्र कंपन था। कुंड के पास एक टूटा हुआ शिवलिंग था और उसके ऊपर लिपटी हुई एक सूखी नागिन की खाल हवा में हिल रही थी। हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुला, जैसे उसे बुलाया जा रहा हो। अंदर अंधेरा था, पर बीच में रखे एक दीपक से थोड़ी रोशनी हो रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जो नागिन जैसी आंखों से उसे देख रही थी। तू आखिरकार लौट आया, उसकी आवाज़ कांपती और सांप की फुफकार जैसी थी। आप कौन? राहुल चौंक गया। तेरा खून इस हवेली से जुड़ा है, तेरा नसीब यहाँ लाया है, उस औरत ने जवाब दिया और फिर अचानक गायब हो गई। राहुल का सिर घूमने लगा, मगर वह खुद को संभालता हुआ हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वहाँ एक पुराना तहखाना था, जिसे बचपन में उसने कभी नहीं देखा था। वह नीचे उतरा तो देखा वहाँ एक प्राचीन नाग मूर्ति रखी थी, जिसके चारों ओर सफ़ेद सर्प लिपटे थे। तभी एक झटका लगा और पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। एक युवती, जिसका चेहरा मोहक पर आंखें भवाए थी, सामने खड़ी थी। उसका शरीर नागिन की तरह लहराता और फिसलता हुआ लग रहा था। तू वही है जिसकी रगों में नागवंश का खून बहता है, वह फुसफुसाई। राहुल मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगा। मुझे चाहिए तेरा साथ, तेरा समर्पण। वह धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों में हिप्नोटिक ताकत थी। राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि तहखाने की दीवारें हिलने लगी। वहाँ कई सर्पाकार छायाएं उभरने लगी, आवाज़ें आने लगी, फुफकार रेंगने की और फिर एक गगनभेदी चीख। उसने देखा कि वो युवती अब इंसान नहीं बल्कि आधी नागिन बन चुकी थी। उसके हाथों में नाखून नहीं बल्कि जहरीले पंजे थे। अब तो वापस नहीं जा सकता, उसने कहा। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर नागिन जैसी आकृतियां थीं। उन सभी की आंखें जल रही थी। वह भागा सीढ़ियों की ओर, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। यह तेरी विरासत है, नाग देवी तुझसे पुनर्जन्म लेना चाहती है। राहुल चीखा, मैं इंसान हूँ, मुझे छोड़ दो। तभी एक सर्प ने उसे काट लिया। उसकी सांसें थमने लगी। उस युवती ने धीरे से कहा, अब तुम हमारा है। वह बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर नाग फनी के बीच अधमरा पाया। उसकी आंखें अब गहरी हरी थी और जुबान दो फांक में बटी हुई। गांव में खबर फैल गई, नाग देवी लौट आई है। उस रात नागकुंज हवेली की छत पर एक स्त्री की हंसी गूंजी, जिसमें दर्द भी था और शक्ति भी। हवेली के चारों ओर सर्प रेंगते दिखे। वहीं बुजुर्ग महिला पास खड़ी थी, अब मुस्कुराते हुए। एक और वंशज जाग गया, नाग देवी की सेना बढ़ रही है। उस क्षण राहुल की आंखें चमकने लगी गहरे हरे प्रकाश में। धन्यवाद मित्रों, ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा।